हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 हिंदी मॉडल से 3। इसके पहले मैंने 1 2 बता दिया है, तो मैं आज हिंदी का मॉडल से 3 बताऊंगी। इसमें जितना भी क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्नों को याद कर जाइए। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या है इसमें आज का। ठीक है, फर्स्ट है, देखिए दिया गया है 1995 ईस्वी में परिवेश समान किसे प्राप्त हुआ। देखिए आपके चैप्टर से दिया गया है, ऐसा आपका ऑब्जेक्टिव चैप्टर के अंदर से दिया रहता है। सो आपको चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ना आवश्यक है। 1995 इसमें परिवेश समान किस लेखक को दिया गया था। तो आपको मालूम होगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है आपका किस चैप्टर के लेखक है। तो ये है आपका जूठन चैप्टर के लेखक है। तो इन्हें 1995 ईस्वी में परिवेश समान से सम्मानित किया गया था। तो आपको मालूम होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को, जो कि जूठन चैप्टर के लेखक है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। तुलसीदास जो कि आपका यह पद वाला है, तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे नरहरिदास। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, नरहरिदास। और सूरदास का पूछे तो वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, तुलसीदास तो नरहरिदास और सूरदास का भी पूछता है तो उनका वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, खारा का विलोम बताना है, खारा का उल्टा बताना है कि खारा का उल्टा क्या होगा। तो खारा यानी जो आपका नमकीन होता है ना, तो खारा को नमकीन बोलता है, तो इसका उल्टा होगा मीठा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मीठा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, पंचवटी कौन सा समास है। पंचवटी कौन सा समास है। तो देखिए इसमें पांच आ रहा है, जिसमें संख्या का बोध होता है, उससे हम बोलते हैं द्विगु समास। पंचवटी द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, समाज का विशेषण क्या होगा, समाज। तो इसमें एक लगाना होता है, सामाजिक। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सामाजिक। अगला प्रश्न है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। ये आपका मुहावरा बताना है, अपना उल्लू सीधा करना, तो अपना काम निकालना। कोई भी बोलता है अपना उल्लू सीधा कर लिया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर बी। चापलूसी करना यानी खुशामद करना, इसका होता है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है, बताना है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो तो उसे एक शब्द में बोला जाता है दीक्षित। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, दीक्षित। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का नायक है। उसने कहा था जो कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा हुआ, इसका नायक बताना है कि इसमें मेन कैरेक्टर किसका है। तो उसमें तो मेन कैरेक्टर है लहना सिंह का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, उसने कहा था कहानी। ये जो कहानी है उसने कहा था, इस पर मनी कौल नामक व्यक्ति ने फिल्म भी बनाया है। यह कहानी का उसने कहा था फिल्म भी है, बहुत पुराना है। इसमें जिस तरह चैप्टर में दिया गया उस तरह को उस फिल्म में भी है, तो आप देख सकते हैं उसको इस कहानी को समझने के थ्रू। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, हाथ पैर कौन सा समास है। हाथ पैर कौन सा समास है। तो इसमें दोनों अलग अलग ना, हाथ पैर, इस तरह आप जानते हैं हाथ पैर माता पिता जो समास होता है यह होता है द्वंद्व समास, द्वंद्व। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस काल के कवि है। तुलसीदास किस काल के कवि है। तो तुलसीदास है आपका भक्ति काल के कवि है, भक्ति काल के। ये जितने भी सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, दास जितने वाले हैं ना, मतलब लास्ट में दास है, ये सभी भक्ति काल के कवि है। और आपके जो चैप्टर में है एक है आपका नाभादास, तो वो आपके जो है वो भी आपके भक्ति काल के हैं। और भूषण रीति काल के हैं। इसके छोड़कर जितने भी है कवि वो सभी आधुनिक काल के हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो यह श्रीनिवास दास की है, आपका फर्स्ट चैप्टर का है। जो आपका बातचीत चैप्टर दिया गया है उसमें है संयोगिता स्वयंवर जो है श्रीनिवास दास की रचना है। अगला प्रश्न है, सूबेदार हाजरा सिंह की लड़की का नाम था, क्या नाम था। ये भी आपका उसने कहा था कहानी का है। आपको कहानी मालूम होगा तो आप सभी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव अच्छी तरह से बना सकते हैं। जैसे आता है आपका सारांश लिखने के लिए सभी, और चाहे व्याख्या करने के लिए भी आता है। तो आप कहानी को हिंदी में क्या अच्छी तरह से कहानी को पढ़िए पहले। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम क्या था। तो आप पढ़े होंगे बोधा सिंह नाम था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बोधा सिंह नाम था। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों दूर
इस देश की जनता को जाना है। देखिए क्या लिखा है इसमें, यह किसका कथन है कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो यह आपका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। जो संपूर्ण क्रांति आपका चैप्टर है उसमें का यह लिया गया है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो ये तो बहुत फेमस है, अर्धनारीश्वर का है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है। अर्धनारीश्वर चैप्टर में आप पढ़े होंगे। नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है, बताना इसमें कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है। तो मिट्टी की ओर ये तो नहीं है, मौत मुस्कुराए ये भी नहीं है, ओ साधारण इंडिया तो जगदीश चंद्र माथुर की है। हरी घास पर क्षण भर जो कि अज्ञेय जी की रचना है, जो आपका जो चैप्टर में है रोज कहानी, उसके जो लेखक बनते हैं अज्ञेय जी, उन्हीं का है हरी घास पर क्षण भर। नेक्स्ट है, प्रताप के संस्थापक कौन थे। प्रताप के संस्थापक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। ये आपका जो लिया गया है भगत सिंह का जो चैप्टर है उससे लिया गया है। गणेश जो शंकर विद्यार्थी है वो प्रताप के संस्थापक थे। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, गांधी जी चंपारण में कब है। गांधी जी चंपारण में कब है। तो गांधी जी चंपारण में अप्रैल 1917 ईस्वी में आए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ। किस लिए, तो नील थे यानी अंग्रेज ठेकेदार थे, वे अंग्रेज चंपारण के लोगों से जबरदस्ती क्या नील की खेती करवाते थे। किस, तो उसमें यह शर्त था कि जिसको 20 कट्ठा खेत है उसमें से 3 कट्ठा में नील की खेती करना है और अंग्रेजों को देना है। तो गांधी जी इस सब से छुटकारा दिलाने के लिए लोगों को आए थे मसीहा बनकर चंपारण में 1917 में अप्रैल में। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जो ओ 7 इंडिया चैप्टर है उससे लिया गया है यह। फिर अगला प्रश्न क्या है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। तो सिपाही के माँ जो एकांकी है या उसके अकॉर्डिंग तो सिपाही जो लड़ाई हो रही है वह बर्मा में हो रही है। ऑप्शन नंबर बी, उसमें पढ़े हुए तो बर्मा का चर्चा है, बर्मा में हो रही है। इसके लेखक मोहन राकेश जी है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, कौन सी पुस्तक नामोर्सन की नहीं है। बताना इसमें से कौन ऐसी पुस्तक है जो कि नामोर्सन की नहीं। तो इसमें आप पढ़े होंगे तो अच्छी तरह से आपको सीधा लग रहा होगा तिरिक्त। जो तिरिक्त है वो तो उदय प्रकाश की है, नामोर्सन की नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, दलित साहित्य का सुंदर शास्त्र के लेखक। तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है वो दलित साहित्य का सुंदर शास्त्र। उन्होंने जूठन चैप्टर जो लिखा है वो अपने बारे में ही, वो अपने बचपन की प्रक्रिया को बता रहे हैं। जब बड़े हो चुके हैं, एक लेखक बन चुके हैं, तो लिखा है अपने बचपन के बारे में, मतलब किस तरह उनका परिवार या फिर वो दलित परिवार से गुजरे हैं। तो फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, कौन सी रचना मल्लेश की है। बताना इसमें से मल्लेश की रचना कौन है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कविता से साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कविता से साक्षात्कार, जो कि मल्लेश की रचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मल्लेश। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, कहानीकार तिरिक्त की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया। ये आपका तिरिक्त चैप्टर से लिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो कहानीकार है वो तिरिक्त की लाश को जलाने के लिए जंगल में उसका एक मित्र है थानू, उसके साथ गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। जे कृष्णमूर्ति जो कि शिक्षा चैप्टर के लेखक बनते हैं, उनका पूरा नाम है जीतू कृष्णमूर्ति। यहाँ पर देखिए जीतू होगा, यहाँ पर जीहू लिखा है, जीतू आप बना लीजिएगा, जीतू होगा, जीतू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है। तो जो मलिक मोहम्मद जैसी जी है कर्बक चैप्टर लिखा है और उन्होंने प्रेम के बारे में लिखा है। राजा रतन सेन, रानी पद्मावती, इस सभी के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो वो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि है मलिक मोहम्मद जैसी जी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। तो सूरदास जो थे वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, और तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे नरहरिदास और शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। एक दीक्षा गुरु होते हैं और शिक्षा गुरु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दीक्षा गुरु थे नरहरिदास, लेकिन शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, सबके हित का वचन कौन कहता है। आपका जो पाठ के अनुसार तो सबके हित का वचन कहते हैं कबीर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कबीरदास कहते हैं। फिर देखिए नाभादास जो लिखे हैं कबीर और सुर के बारे में बताए हैं नाभादास अपने छपाई में,
तो उसमें कबीर के बारे में बताए हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं कि कबीर जो है सबके हित का वचन करते हैं। वो ऐसा नहीं कि किसी का मतलब बुराई करते हैं और किसी का बुराई, वो जो भी बोलते हैं सबके बारे में एक बराबर बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं सबसे। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, छत्रसाल दशक में छंद है। छत्रसाल दशक में कितना छंद है, तो उसमें 10 छंद है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी पुस्तक नहीं है बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी का महत्व। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यह नहीं है प्रसाद जी का। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठाकुर रामनाथ सिंह। नेक्स्ट है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है। इसमें से बताना है शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी कृति है, तो उनका है काल तुझसे होर है मेरी। ऑप्शन नंबर सी, काल तुझसे होर है मेरी शमशेर बहादुर सिंह की कृति है, जो कि आपके चैप्टर में उषा नामक जो कविता है उसके लेखक बनते हैं शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध जो कि लिखे हैं जन जन का चेहरा एक, जो आपका कविता बनता है आपका कविता वाला चैप्टर में है जन जन का चेहरा एक, जिसके लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो उनका जन्म पूछा जाए तो उनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, गणेश किस संधि का उदाहरण है। गणेश बताना है गणेश किस संधि का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि का उदाहरण है। गणेश गुण संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का 5 भेद होता है, जिसमें से दीर्घ, गुण, आयादि, वृद्धि, यन आता है, तो उसमें से जो गणेश है यह गुण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इत्यादि का संधि विच्छेद करें, तो इति प्लस आदि होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ, इति प्लस आदि। नेक्स्ट है, पर्यावरण किस संधि पर का उदाहरण है बताना है। जो पर्यावरण है यह किस संधि का उदाहरण, व्यंजन, यन, वृद्धि, दीर्घ, यह किस संधि का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा जो पर्यावरण है परि प्लस आवरण, तो यह यन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है बताना है। मनोरंजन यानी मनो प्लस रंजन होता है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, विसर्ग संधि। मनो प्लस रंजन मनो प्लस रंजन होता है, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा यानी विसर्ग आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, चौराहा में समास है। चौराहा कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर होगा द्विगु समास है, 4 राहों का समूह चौराहा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, रात दिन शब्द किस समास का उदाहरण है। रात दिन यानी द्वंद्व समास यहाँ पर पूछा जा रहा है, द्वंद्व समास का उदाहरण है रात दिन। अगला प्रश्न है, रसगुल्ला में कौन सा समास है। रस का गुल्ला यानी तत्पुरुष समास है, इसमें कर्ता कारक आ रहा है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि होता है। जो शब्द दिया है इसमें से बताना है कौन ऐसा शब्द है जिसमें समास और संधि दोनों आता है, तो इसका राइट आंसर होगा जलोष्मा। जलोष्मा में समास और संधि दोनों है। नेक्स्ट है, नौकर का विलोम क्या होगा। नौकर का विलोम होगा अधिकारी यानी ऑफिसर। अगला प्रश्न है, सकाम का विलोम क्या होगा। सकाम का विलोम क्या होगा, इसका उल्टा बताना है। सकाम का उल्टा, तो इसका सकाम का उल्टा होगा निष्काम। ऑप्शन नंबर सी। पहले ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़े फिर इसका आंसर बताएं। अगला प्रश्न है, अनंत का विलोम है। अनंत का विलोम क्या होगा। अनंत अनंत का विलोम क्या होगा बता रहे हैं। अनंत का विलोम होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सीमित। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सीमित। अनंत है या सीमित है, इसका उल्टा हो गया सीमित, और अनंत यानी जिसका कोई सीमित ना होगा असीमित। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, उर्वरा का विलोम क्या होगा। उर्वरा का विलोम, इसका विलोम बताना है। उर्वरा का विलोम क्या होगा। ऑप्शन डी, उत्कृष्ट, उत्तर, मर्ण, उत्सर और अतिवृष्ट। इसका विलोम बताना है कि इसका विलोम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा उत्सर। ऑप्शन नंबर बी राइट, सी राइट होगा उत्सर। यानी उर्वरा यानी उसमें बहुत हरा भरा खेती की जा सकती है, लेकिन उत्सर में पथरीली जमीन हो जाती है। अगला प्रश्न है, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है। घबराहट, तो प्रत्यय लास्ट में लगता है आहट। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि आहट प्रत्यय है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है बताना है। इसमें कौन ऐसा शब्द है जिसमें आवा प्रत्यय नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लावा। लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न है, कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय। कनिष्ठ यानी ईस्ट। ईस्ट आ रहा है ना, लास्ट में प्रत्यय होता है ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ईस्ट प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, भवन का पर्यायवाची नहीं है। पवन का पर्यायवाची नहीं है, तो अनिल तो होता है, मारुत होता है, समीर भी होता है। अनल माने आप जानते हैं आग का पर्यायवाची होता है अनल, तो अनल जो है आपका आग का है, पवन का हवा का नहीं है।
नेक्स्ट है हवा का परिवाची नहीं है, बताना है इसमें से हवा का परिवाची कौन नहीं है, तो सलील जो है हवा का परिवाची नहीं है, सलील। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इसका बताना है। उल्टी गंगा बहना यानी परंपराओं के विपरीत कार्य करना, जैसे कि हम लोगों को स्टूडेंट के तौर पर लीजिए, सर कुछ बोलते हैं और स्टूडेंट करता है कुछ और, यानी उल्टी गंगा बहने लगता है, यानी परंपरा के विपरीत कार्य करना या किसी भी चीज़ के विपरीत कार्य करना, यह हो गया उल्टी गंगा बहना। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, परंपरा के विपरीत कार्य करना। फिर देखा अगला प्रश्न क्या है, आंखों दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। आंखों दिखाना, इसमें जो वर्ड दिया गया है देखिए पढ़िए और इसका बताइए कि किस तरह मैंने होगा। देखिए क्या ऑप्शन दिया गया है, सीता ने डॉक्टर को आंख दिखाई। आंखों दिखाना तो यहाँ पर सुटेबल नहीं होता है, जैसे कोई गुस्सा में किसी को आंख दिखाता है। फिर देखिए भी क्या दिया गया है, श्यामू साहूकार को आंख दिखाता है। फिर देखिए सी है, वह दर्पण में आंख दिखता है, राम आंखों से देखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, श्यामू साहूकार को आंख दिखाता है, यानी श्यामू और साहूकार के बीच कोई गड़बड़ी हुई है और उसमें कोई झगड़ा वगैरह हुआ होगा तो वह साहूकार को आंख दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पर डॉक्टर से या फिर दर्पण में आंख देखने की बात नहीं कि कोई कहता है आंख दिखा रहा है, कोई गुस्सा से किसी को आंख दिखाता है मतलब बदला लेके कुछ भी, इस तरह से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, कांटा बोना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। कांटा बोना मुहावरे का अर्थ बताना है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या हो। कांटा बोना यानी हानि पहुंचाना, किसी को हानि पहुंचाकर कांटा खुद के लिए बोलिए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, चार चांद लगाना का अर्थ है, तो यानी सुंदरता बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सुंदरता बढ़ जाना चार चांद का अर्थ होगा। नेक्स्ट है, कमल का परिवाची क्या होगा। कमल का परिवाची यानी इसी के जैसे कोई दूसरा वर्ड, कमल से जलज, कमल जल में रहता है जलज भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, अनंत का परिवाची क्या होगा। अनंत का परिवाची होगा शेषनाग। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट है, उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो उपसर्ग का प्रयोग तो शब्द के प्रारंभ में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्रत्यय का अंत में होता है। फिर देखिए प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, बताना है। प्रख्यात यानी प्र है, प्र। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वे इंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, वे इंसाफी, तो वे है। ऑप्शन नंबर ए होगा, वे है। फिर देखिए अब लास्ट प्रश्न है 60, राधा रसकैली किसकी रचना है। राधा रसकैली किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर होगा राधा जी के, कान्हा जी के बारे में लिखते हैं सूरदास, और राम जी से रिलेटेड जितना भी आए वो सभी लिखते हैं तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, राधा रसकैली सूरदास की रचना है। फिर तो फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।